जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अब देख रहे हैं सेकेंड स्टेज यानी कि CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आगामी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ALP के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, पार्ट ए। पार्ट बी में 75 मार्क्स। तो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। तो इस मशीन की दक्षता ज्ञात करें। कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। क्या दिया हुआ है सवाल में? प्रयत्न का यूनिट दिया हुआ है, प्रयास का यूनिट दिया हुआ है। प्रयत्न का यूनिट दिया हुआ है, कितना है? 5 यूनिट। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया हुआ है लोड कितना दिया गया है? 10। लोड क्या दिया हुआ है? 10 यूनिट। तो लोड यानी कि भार दिया हुआ है कितना? 10 यूनिट। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक माध्यम से तय की गई दूरी, ये भी दिया हुआ गया है। प्रत्येक माध्यम से, ठीक है, प्रत्येक माध्यम से दूरी भी दिया हुआ है। कितना है दूरी? 50 यूनिट। और भार के माध्यम से दी गई यूनिट, भार के माध्यम से भी दिया गया यूनिट कितना है? ये भार के माध्यम से दूरी कितना दिया हुआ है? 20 यूनिट। 20 यूनिट दिया हुआ है। तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे? इससे हम लोग निकालेंगे पहले आंतरिक लाभ। क्या निकालेंगे? यांत्रिक लाभ, यानी कि मशीनी का लाभ कितना हुआ? यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे प्रयत्न। क्या होता है? लोड बटे प्रयत्न। लोड कितना है इसमें दिया हुआ था? 10 यूनिट। लोड कितना यूनिट दिया हुआ है? 10 यूनिट। तो 10 अब बटे प्रयत्न कितना है? 5। एक कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। यानी कि यांत्रिक लाभ कितना निकल के आया? 2। यांत्रिक लाभ को शॉर्ट में MA भी कहा जाता है। तो MA का वैल्यू कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। अब आगे देखते हैं। अब क्या कर रहा है कि इस मशीन की दक्षता, तो दक्षता निकालने के लिए यांत्रिक लाभ निकाले। अब हमें निकालना होगा वेग अनुपात। क्या निकालना होगा? वेग अनुपात को शॉर्ट में कहते हैं VR। क्या कहते हैं? VR। तो वेग अनुपात निकालते हैं कैसे? प्रत्येक के माध्यम से प्रत्येक के माध्यम से तय की गई दूरी। तो इसके माध्यम से कितना दूरी तय किया गया था? 50। अब बटे हो जाएगा लोड के माध्यम से तय की गई दूरी। तो लोड के माध्यम से कितना दूरी तय किया गया था? 20 यूनिट। ठीक है, तो इसी को कटा देंगे। कितना बार में कट जाएगा? 2.5 बार में। कितना बार में? 2.5 बार में। यानी कि VR का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 2.5। अब हम यहाँ से निकालेंगे मशीन की दक्षता। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे? मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता मशीन की दक्षता बराबर हो जाएगा। क्या होगा? आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट बटे इनपुट गुना 100। अब आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? तो आउटपुट यहाँ पे MA जो निकाले थे वही आउटपुट होगा। ठीक है, MA यानी यांत्रिक लाभ जो था वही पे क्या है? यहाँ पे आउटपुट। और इनपुट क्या है? तो इनपुट क्या है कि वेग का जो अनुपात निकाले थे यही इनपुट है, यानी कि 2.5 इनपुट है। तो आगे देखते हैं।
तो आउटपुट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इनपुट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 100। एक जीरो यहाँ से हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर, कितना बार में कटेगा 40 बार में। 40 गुना 2 कितना हो गया 80%। कितना हो गया 80%। दक्षता कितना हो गया 80%। फिजिक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 20 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध को समांतर जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा ज्ञात करें। इस सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा सवाल हमने पिछले सेट में बताया है। तो ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी 30 दिन में एक कार्य को कर सकता है। ए बी क्या कर रहा है कि 30 दिन में कर सकता है। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। क्या कर रहा है ए बी सी इस कार्य को 21 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 210। 210 ये कितने बार में जाएगा तो 7 बार में, ये कितने बार में जाएगा तो 10 बार में। ठीक है, तो ये 10 जो आया है तो 10 में 3 आदमी का मिला हुआ भार है। किसका किसका, तो किसका किसका मिला हुआ है ए बी का हमको पता है, ए बी का कितना है 7। तो सी का अकेला कितना होगा 3 होगा, तभी तो तीनों मिला के 10 है। तो ये कितना होगा 3 होगा। तो पूछ रहा है कि सी अकेला काम कितना दिन में करेगा। तो काम टोटल कितना है 210 बटे 3 कितना हो जाएगा 70 दिन। कितना दिन में करेगा 70 दिन में करेगा। समझ में आया। यहाँ पे 7 जो है ए बी सी का क्षमता है, ठीक है, और ए बी सी का क्षमता है 10। तो ए बी मिलकर करता है 7, तो सी अकेला कितना करेगा 3 का दक्षता होगा। तो यहाँ का कैपेसिटी क्या निकल के आ गया 3, और टोटल वर्क कितना है 210 बटे 3 कितना हो गया 70 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम के समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। तो देखेंगे, आराम से समझेंगे। पहले क्या कर रहा है कि ये दो प्रतिरोध है 20 ओम और 30 ओम का, 20 ओम और 30 ओम का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम मतलब एक दूसरे के सामने। इस तरह जोड़ा गया। अब आगे क्या कर रहा है कि इसे एक वोल्ट के साथ 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। और आगे कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध के साथ श्रृंखला क्रम में यहाँ पे एक 8 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, ये कितना है R3 मान लेंगे, ये है 8 ओम। तो R1 कितना है, ये है 20, R2 कितना हो गया 30। अब क्या कर रहा है, यहाँ से हमें निकालना है R इक्विवेलेंट क्या होगा। ओहो, R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो R1 बराबर हो जाएगा R1 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, प्लस हो जाएगा R3। ठीक है, जो समांतर क्रम में फार्मूला लगता है लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे 1/20 बटे में कितना हो जाएगा 1/30 प्लस इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 8। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा
20 और 30 कर सकते हैं, इसको पलट देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 20 गुना 30, अब प्लस क्या हो गया 8, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 600 और नीचे में आ गया 50, अब प्लस 8, तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, 12 + 8 टोटल कितना हो गया 20 ओम। कितना ओम हो गया 20 ओम। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे धारा का मान, तो I बराबर होता है, I बराबर क्या आता है V/R। तो V कितना दो है 12 वोल्ट, R का वैल्यू कितना निकल के आया है, R का वैल्यू निकल के आया है 20। कितना निकल के आया है 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा है सवाल में कि 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, 20 ओम प्रतिरोध वाले, तो 20 ओम प्रतिरोध वाले में क्या धारा का मान क्या होगा, तो ये धारा का मान क्या हो जाएगा IR² बटे R1 + R2, IR² R1/R2। तो I का मान तो पता है, I का मान कितना था 12/20 निकाले थे अभी जस्ट यहाँ पे 12/20। R का मान क्या होगा, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, R2 होगा, R2 का वैल्यू कितना होगा R2 का वैल्यू कितना दिया है 30 बटे क्या हो जाएगा R1/R2 20 + 30। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कटा देंगे। जब इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12/20 गुना 30 और नीचे हो गया 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुना 20 गुना 30, ये हो जाएगा आपका 360, 12 × 30 यानी कि 360/1000। 360/1000 को करेंगे तो कितना आएगा 0.36 एम्पियर, 0.36 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, x² - 6x - 16 = 0 हो तो समीकरण के मूल के बीच का अंतर क्या होगा। ये सवाल आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया जाता है, होमवर्क के रूप में दिया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है, उसे क्या कहते हैं संवहन कहते हैं। क्या कह रहा है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा, जो गति के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं संवहन कहते हैं, कंडेंसन कहते हैं। ठीक है, अभिकिरण के द्वारा तो बिना माध्यम को गर्म कर देता है, वाष्पीकरण तो जान रहे हैं, चालन जैसे तार गर्म होता है, एक जगह से चलकर दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, सब कोण कितने डिग्री का होता है 90 90 90 90, तो कितना हो गया 90 × 4 360 डिग्री का होता है। कितना हो जाएगा 360 डिग्री का होता है चारों कोणों का योग आंतरिक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन जिनके बाद दो निष्कर्षण दिए गए हैं और आपको कथन को सत्य मानना है और भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो वह कथन का पालन करता है। तो पहला क्या है, पहला कह रहा है कि सभी मधुमक्खियाँ हॉर्न है। सभी मधुमक्खियाँ क्या कर रहा है, सभी मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी को एम से डोनेट करते हैं और ये क्या है हॉर्न है H। ठीक है, सभी मधुमक्खियाँ हॉर्न है। अब क्या रहा कर रहा कथन, कुछ मधुमक्खियाँ तैतिया हैं, कुछ मधुमक्खियाँ क्या है तैतिया हैं, T से डोनेट कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे निष्कर्षण, कुछ हॉर्नेट तैतिया हैं, सही बात है।
जब ये मधुमक्खी सारा हॉर्निया है तो ये कुछ तो जरूर होंगे, बिल्कुल सही है। अगला क्या करा है, कुछ तेतियाँ मधुमक्खियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी तेतियाँ हैं, तो दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में चौकन आहार विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिकोण वनस्पति वैज्ञानिक का, त्रिकोण किसका कर रहा है, त्रिकोण जो है इसके अंदर ये बायो से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उसके संबंधित है, प्रतिनिधित्व करते हैं। वृत्त, वृत्त है जो मनोवैज्ञानिक का, ठीक है, मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आयत, आयत जो यहाँ है ये भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, किसका, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। और क्या कह रहा है कि आयत प्रतिनिधित्व अक्षरों का कौन सा गेट मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पतिक वैज्ञानिक है। तो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो करता है लेकिन वो वनस्पतिक वैज्ञानिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी, ए इसके अंदर आता है, ए और बी राइट आंसर होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहता है। तो बल को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। समझेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक प्रथम श्रेणी का कोई वस्तु है जहाँ पे ये पेच उच लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं, आलम्ब। जहाँ पे वस्तु रखा जाता है इसको कहते हैं भार। जहाँ से हम प्रयास करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर हो या किसी चीज़ से बंधा हो उसे क्या कहते हैं, आलम, इंग्लिश में कहते हैं फैलम। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सांकेतिक भाषा में MYTHIC को OYVJKE के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में F और G को क्या लिखा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि MYTHIC को क्या लिखा जाता है, OAVJKE कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि किया क्या गया है। जैसे यहाँ पे A का होता है 13, तो यहाँ लिखा है 15, तो कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का वृद्धि हुआ है। फिर यहाँ पे Y होता है 25, यहाँ पर है A, Y का होता है 25, A का होता है 26। पीछे से अगर उल्टा के देखें तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि होगा। T से भी कितना आ रहा है, 2 का वृद्धि। S से J कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि। I से K कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि। ठीक है, C से E कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि। टोटल हर एक में कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो हम भी उसी तरह फोग में करेंगे। F होता है 6, 2 इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, H। O का होता है 15, इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 में क्या होता है, Q, 17 में क्या होता है, Q। और G होता है 7, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I। तो क्या होगा, HQI क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या किया गया था, अल्फ़ाबेट में 2 का वृद्धि किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1373 पर पावर 36 माइनस 1442 पर पावर 20 का एकांक माना वही यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट पूछा है। तो पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर क्या क्या रहे, 2, 3, 7, ठीक है, ये सब रहे तो इसके ऊपर जितना भी पावर रहे उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या चीज़ से पावर को डिवाइड करना है, 4 से। जो शेष बचे उसके लास्ट डिजिट के ऊपर रख देना है। और एक बात और, अगर शेष 0 बचे
तो 0 को नहीं रखना है, वहाँ पे 4 को ही रखना है। जैसे 3 पर पावर 36 था, तो ये 4 से 36 कट जाता है 12 बार में, 0 बचता है शेष। तो ये नहीं कि 3 पर पावर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो गलत आंसर आएगा। 0 नहीं रखेंगे, यही 4 को रख देंगे। कितना को रख देंगे? 4 को रख देंगे, माइनस। फिर 2 पर पावर 20, ये भी 4 से कट जाता है 5 बार में, शेष बचता है 0। तो 0 को नहीं रखेंगे, तो 2 पर पावर कितना रखेंगे? 4 को ही रखेंगे। क्या चीज़ को रखेंगे? 4। 3 पर पावर 4 को किस तरह लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4 को क्या कहते हैं? 81 कहते हैं, 1 हो गया। 2 पर पावर 4 कितना आता है? 16। इस दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो कितना होगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। तो 65 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 65 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यूनिट डिजिट निकालने के लिए पिछले भी क्लास में बताए थे और आज भी बता दिए। आ ही रहा है, कुछ सवाल है, अगर TCS लिया तो बहुत सारा सवाल रिपीट करेगा, उसमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा अगर G का मान कितना हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। गेंद का क्या कर रहा है? किसी गेंद को इतना गति से ऊपर फेंका गया है, यानी कि प्रारंभिक वेग U का वैल्यू दिया हुआ है। U का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। T समय यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड। T कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? G का वैल्यू दिया हुआ है। G का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चीज़ दिया हुआ है। पूछा क्या है हमसे? विस्थापन पूछा है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट S पूछा है। तो S बराबर फार्मूला क्या होता है? UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। GT स्क्वायर, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। तो यहाँ फार्मूला का सबको वैल्यू पुट कर देंगे। U का मान कितना है? 30 इंटू 4। T का मान कितना है? 4 माइनस हाफ। G का वैल्यू कितना है? 10। T का वैल्यू कितना है? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब कटा देंगे, जो कटेगा कटा देंगे। तो अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटा? 8 बार में। 8 धन के कितना हो गया? 80। इसका वैल्यू कितना हो गया? 80 है। ये कितना हो गया? 120। तो 120 माइनस 80 कितना बचा? 40 मीटर। 40 मीटर कितना बचा? 40 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 मीटर। कुछ नहीं था, फार्मूला में बैठाना था। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है UT हाफ GT स्क्वायर। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो माइनस होता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। फार्मूला सब याद रहना चाहिए फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन, बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो का लोकप्रियता में होने वाली अनुभव को क्या कहते हैं? तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वायरल कहते हैं, कि वायरल हो गया। ठीक है, किसी का कोई वीडियो वायरल हो गया जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा आदमी के पास चला जाए या देख ले, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वायरल। ये जो है सोशल मीडिया में बहुत छाया हुआ है कि वायरल हो गया। अगला क्वेश्चन, इस तरह का सवाल हम पिछले यानी कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर करा रहे थे उसमें कराएं। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा
तो फिर अगले क्लास में हम ज़रूर बताएंगे इनको, ठीक है। ये हीट का टेम्परेचर, हीट का क्वेश्चन है, इसे एक बार प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, समय t1 और t2 के बीच वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल और उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के बराबर होता है, तो विस्थापन और परिमाण क्या हो जाएगा? विस्थापन और परिमाप क्या होता है कि क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1250 रुपये की राशि 4 वर्षों में 1550 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या करा है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन। मूलधन कितना था? प्रिंसिपल 1250। अमाउंट कितना हो गया? ए मिश्र धन 1550, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? दोनों को घटा देंगे तो 300। ब्याज के रूप में कितना मिल के आया? 300। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष समय दिया हुआ है। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है? ब्याज दर कैसे निकलते हैं? ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन यानी कि P इंटू टी कितना है? 4। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये सबको कटा देते हैं, जो कटेगा। तो ब्याज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है, तो कटा देंगे। कितना बार में कटेगा? 25 बार में, ठीक है। ये कितना बार में कटा? 25 बार में। ये यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? 1250। 1250, तो ये कितना बार में कटेगा? 1250, तो ये कटेगा 50 बार में। और ये 50 से फिर कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी कि 6% दर निकल के आया। ब्याज दर कितना निकल के आया? 6%। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, सिंपल ब्याज का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मोसो यानी कि SCF दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है? 9। LCM दिया हुआ है इसका 252। संख्याओं का योग क्या होगा? ये पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का योग। माना कि पहली संख्या होगा, 2 संख्या होगा, तो माना कि संख्या क्या होगा? 9A होगा। क्या होगा? 9A। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या तो 9A, दूसरी संख्या हो जाएगा 9B। क्या हो जाएगा? 9B, ठीक है। तभी तो ये दोनों का SCF दिया हुआ है, FCF दिया हुआ है 9, LCM दिया हुआ है 252। कितना दिया हुआ है? 252। अब हम, ये क्या है? LCM क्या होता है? जो दोनों संख्या का गुना ही तो होगा। दोनों संख्या का क्या होगा? गुना ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 और 5 का LCM कितना होगा? तो 20 होगा। तो क्या है? ये 4 और 5 का गुना ही तो है, तो वही यहाँ पूछ रहे हैं। LCM क्या होगा? 252, यानी कि 9A और 9B का गुना ही तो होगा। क्या होगा? 9A गुना 9B का गुना ही तो होगा। तो 9AB हो जाएगा। 9AB का वैल्यू कितना है? 252। तो यहाँ से 9AB का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। AB का वैल्यू 9 से कट जाएगा, 9 से कटा देंगे, तो 9 से 1 कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा? 28 बार में। कितना बार में कटा? 28। AB का वैल्यू निकल के क्या गया? 28। यानी कि A और B को 2 ऐसे रूप में तोड़े ताकि गुना करने पर क्या आ जाए? 28 आ जाए। तो A निकल के आया 4 और 7, ठीक है। तो पहली संख्या हो गया 4, दूसरी संख्या हो गया
7। तो यहाँ पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो क्या पहला संख्या क्या था 9a, तो a का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू क्या था 9b, तो इसका वैल्यू इतना, ये कितना हो जाएगा 9 गुना 4 36, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना 7 कितना हो गया 63, 9 गुना 7 कितना हो गया 9 गुना 7 कितना हो गया 63। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, यही तो पूछ रहा है दोनों का योग, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 3 9 6 3 9 99। 99 नहीं ऑप्शन पे, रेलवे के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन, एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी की विकर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। एक चौकोन का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग के विकर्ण अगर दिया रहे, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, यानी कि वर्ग ये विकर्ण क्या होता है √2a, 2a का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4/√2, क्या हो जाएगा 4/√2। वर्ग का भुजा होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर, a का स्क्वायर, वर्ग का भुजा बराबर होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4, और नीचे क्या हो जाएगा √2 गुना √2, √2 गुना √2 करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा √2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये कितना हो गया 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पेपर, तो आज हम लोग देखेंगे CBT2 का क्वेश्चन पेपर, और आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं LP के लिए, उसके साथ में साथ तैयारी भी हो जाएगा, और उसके तैयारी के साथ साथ उसका जो पार्ट B होगा, पार्ट B ट्रेड, उसका भी तैयारी ज़ोरों शोर से होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसका पहले भी देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की 100 वर्षगांठ पूरा होने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष कराया गया। तो ये कब कराया गया था 1889 को, जो है फ्रांसीसी क्रांति का 100 वर्ष पूरा हो गया था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था 1789 में, 14 जुलाई 89 को हुआ था। 14 जुलाई को जो है फ्रांसीसी के द्वारा इसे राष्ट्र दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिस समय 1789 में जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, उस समय के राजा थे लुई 16। कौन थे? लुई 16 उस समय के राजा थे। ठीक है, तो कब पूरा हो गया 89 में 100 वर्ष पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का मान 7 है, a प्लस बी का मान कितना है 7 है, ए बी बराबर कितना है 12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन इसे बाय रूल जाएंगे। क्या कह रहा है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, a इंटू बी का मान कितना है 12 है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पूछ रहा है, a प्लस बी का हो, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है -2ab। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस
2ab, 2 है, ab का वैल्यू कितना है 12 दूना 12 है, तो 12 दूना 24 हो गया। अब आएगा क्या, तो देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 12 गुना 2 कितना हो गया 24। 49 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 25, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल के आया 25। कुछ नहीं था सवाल में, बहुत ही इजी था। आगे देखते हैं, यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का भुजा मानते हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट आ जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 32। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, अंदर रूट 32 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, यानी कि 4 रूट 2 आएगा। क्या आएगा 4 रूट 2। 4 रूट 2 ये किसका वैल्यू निकल गया, ए का। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है, चौकोन लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2a। क्या होता है रूट 2a। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, रूट 2 है तो रूट 2, a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू आया 4 रूट 2, 4 रूट 2। तो 2 रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, यानी कि उसका विकर्ण कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था, फार्मूला बेस क्वेश्चन था, फार्मूला आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोण दो तलों के बीच को क्या कहते हैं, दो तलों के बीच के कोण को क्या कहते हैं द्वितलित कहते हैं, द्वितलित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविज़न सेट को 650 रुपये में ख़रीदा गया और बाकी 50 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किए गए। किराए की 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ख़रीदा कितना था 650, इसको लाने में खर्च हो गया कितना 50 रुपये, तो टोटल प्राइस इसका कितना हो गया 700 रुपया हो गया। अब किराए कि इसमें हमको 20% लाभ कमाना है, ठीक है। तो ये 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 700। हमें लाभ कमाना है 20%, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100% जितना हम खरीदते हैं 20% लाभ, जितना परसेंट लाभ कमाएंगे उसको ऐड कर देंगे, तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। मान लिए x, मान लिए क्या है x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 700 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 सत्ते कितना हो गया 84, 840 रुपया में वस्तु को बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ेगा 840 रुपये में। अगला क्वेश्चन, क्या करा है कि नीचे दिए गए कथन के बाद निष्कर्ष दिया गया, उसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। क्या कह रहा है कथन है लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। बात बिल्कुल सही है। कथन क्या कह रहा है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही है, जिसके कारण वो लाल है, अगर उसी चीज़ को हटा दिया जाए तो अपना रंग खो देगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेगी नहीं। कह रहा है कि जब तक लाल रक्त में रहेगा तो लाल ही रहेगा, इसका मतलब कि रक्त का रंग लाल है। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत है, ऑप्शन ए सही है। केवल ऑप्शन ए पालन करता है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्या कर रहा है, नाक गंध, नाक किसके लिए होता है, गंध के लिए।
नाक से हम क्या चीज़ पता करते हैं? गंध। तो कान से क्या चीज़ है? कान क्या है? कान का महत्व क्या है? ध्वनि या आवाज़। ध्वनि नहीं होगा तो कान का मतलब ही क्या है? तो क्या चीज़ के लिए कान, क्या चीज़ के लिए हो जाएगा? ध्वनि के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा वर्ग, चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृति के बीच का संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो तीनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं। जैसे ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया वर्ग, तो ये हो गया ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति के अंदर ही दोनों आता है, वर्ग भी आता है और चतुर्भुज भी आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है। 2 कैसे है? ये हो गया सम चतुर्भुज हो गया, ये हो गया वर्ग हो गया, ये ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति के अंदर ही दोनों चीज़ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चेक कर लेते हैं कहाँ होते हैं। ये फार्मूला है, इसे याद रखना है। मान लेते हैं क्या, फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस मान लेते हैं x -0, या फिर x नहीं मान के पहले फार्मूला बता देते हैं। c -0 बटे 100 बराबर होता है f -32 बटे 180। 180 क्या है? दोनों का तापांतर का अंतर है, यानी कि मैक्सिमम 212 और मिनिमम 32, यही दोनों का अंतर है। ये यहाँ भी वही है। तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसको भी मान लेंगे x, इसको भी मान लेंगे x। तो क्या हो जाएगा? ऊपर x में 0 हो जाएगा, तो x बटे क्या हो गया 100, इसको भी क्या मान लेते हैं x। तो x -32 बटे 100, 32 बटे 180। अब यहाँ से कटा लेंगे, जो कटेगा 20 से 5 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब क्या कर देंगे? तिरछा तिरछी गुना, 9 गुना x 9x माइनस, इधर से अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x माइनस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है बराबर है तो बराबर होगा। और अब -32 गुना 5 कितना हो जाएगा? -160। अब 5x में 9x में 5x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। 4x का वैल्यू कितना हो गया? 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4x बराबर हो गया -160, तो x बराबर हो जाएगा -160 बाय 4, कितने बार में कट जाएगा? 40 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -40 डिग्री, माइनस, ठीक है, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, L लंबाई R त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री की बनी, क्या कर रहा है? उसी सामग्री की बनी आधी लंबाई, लंबाई क्या कर दिया है? L/2 कर दिया है, ठीक है। और क्या किया गया? त्रिज्या को आधी कर दिया गया है, त्रिज्या को भी क्या कर दिया है? R/2 कर दिया है। तो पूछ रहा है दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले का अगर R था तो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि इसका जो है त्रिज्या इसको कम कर दिया गया है। जिसका त्रिज्या जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीयक कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये जब ये क्या कहते हैं ड्राइंग चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ सबसे अच्छा तरह से समझ आएगा। ड्राइंग भी बताएंगे जब ट्रेड का क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण का तल वस्तु के सापेक्षिक बीच स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को कैसे मापा जाता है? किसी प्रणाली में जो ऊष्मा भेजते हैं तो उसको क्या चीज़ से नापते हैं? जूल से मापते हैं। क्या चीज़ से मापते हैं? जूल से मापते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन,
डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ए और डी सनिर्देशांक क्रमशः 2, 4 और 1, 3 है, तो बिंदु बी के सनिर्देशक क्या होगा? तो क्या कर रहा है, बिंदु निषेधक क्या होगा? तो देखेंगे, आराम से देखेंगे, क्वेश्चन आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या कर रहा है कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, इसी के मध्य में क्या है, बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है। तो मध्य बिंदु का डी का निर्देशांक दिया गया है कितना, 2 और 4, यानी कि इसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 2, 4, और किसका दिया गया है, और दिया गया है डी का कितना दिया हुआ है, 1, 3, 1 - 1 है और 3 है। तो पूछा है बी का निर्देशांक, इसका क्या होगा बी का? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मध्यांतर, इसका फर्स्ट, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट पकड़ के कर देते हैं। क्या करते हैं, x + 2/2, इसी का वैल्यू इसके बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका इधर ये बराबर पकड़ लेंगे, y + 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखे लेंगे, अब यहाँ से आगे देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि x + 2/2 का वैल्यू कितना आया था, -1, इधर आया था y + 4/2 का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, 3। तब इसी को कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, x + 2, इधर कितना हो जाएगा, -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में है, तो इधर से उस पार जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, -4। अब इस यहाँ से y का देख लेंगे, तो y + 4 = कितना हो गया, 6, ठीक है। तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4, 6 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2, y बराबर क्या हो गया, 2, x बराबर -4, y बराबर 2। तो इसका मान क्या निकल के गया, x और y का, x बराबर हो गया -4 और y बराबर कितना हो गया, 2। ऑप्शन नंबर ए जिसमें होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो किसी पदार्थ का एक तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब तक कोई ठोस द्रव में नहीं बदल जाता है, जो बदलता है तो उसका क्या होता है, वो गुप्त ऊष्मा आता है। जैसे द्रव से क्या वाष्प बनता है तो उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है, कि इतना इसका गुप्त ऊष्मा है। अगला क्वेश्चन, 100 ओम वाले 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा क्या होगी, धारा पूछा है। तो क्या करा है कि 2 प्रतिरोध जो है लगा हुआ है, किसमें, समांतर क्रम में लगा हुआ है। मान लेते हैं R1 ये R2, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसे 40 वोल्ट वाले तार से, बैटरी से जोड़ा गया है, कितना वोल्ट वाले, 40 वोल्ट वाले से जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि इसके द्वारा की जाने वाली धारा की आपूर्ति क्या होगी, I का वैल्यू क्या होगा। तो देख लेंगे, R बराबर क्या होता है, 1/R1 / 1/R2, तो सबका वैल्यू बैठा देंगे, क्या हो जाएगा, नीचे 100 ऊपर में हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 50 R का वैल्यू कितना हो गया 50 R। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर होता है, I बराबर होता है V/R। तो I निकालना है, V कितना दिया हुआ है 40 और R कितना आ गया 50, तो 40 को 50 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 40 को अगर 50 से 0 ख़त्म, 4 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को हम सेट ए में बता चुके थे आप लोग को। इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दिया जाता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। इसे होमवर्क में बना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो उस सतह के तीसरे नंबर से संबंधित है जैसा कि दूसरे नंबर पहले संबंधित है। तो क्या करा है कि जैसे ये 400 है तो 400 का रेशियो कितना है 20 है। तो साफ पता चल रहा है कि ये स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया है 20 का स्क्वायर। तो 100 का पूछ रहा है, तो 100 का क्या हो जाएगा, यानी कि 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जो इतना यानी 56,789 को 345 से विभाजित बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है उसका योग क्या होगा। वैसे संख्या का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। योग तो कितना संख्या है 56,789 को किससे भाग देने का रहा है, तो 345 से। 345 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। एक बार में कितना आ जाएगा 345, कटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 345। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 8, ठीक है। और उसके बाद कितना उतर के आ जाएगा 8 उतरा, 2 2 2 बचेगा, 8 उतरा। अब कितना बार में जाएगा 6 बार में, कटा के देखते हैं। 6 बार में गुना करेंगे 345 गुना 6 तो कितना आएगा 270। 270 जब कटा देंगे तो ये बचेगा कितना 158, कितना आएगा 158। 158 आया तो यहाँ से क्या उतर जाएगा 9, ठीक है। ये कितना आ गया 158। 9 को अब कितना से डिवाइडेड करेंगे 4 से। तो 4 से जब डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 1380। इसमें घटा देंगे 1380 तो बचेगा क्या 206, 209 बचेगा 209। तो कितना बचा 209। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 345 में अगर 209 को घटा दिया जाए तो वही जो संख्या आएगा वही उसमें ऐड करना होगा। तो इसको घटाने के बाद ये कितना आएगा 136। तो यही 136 जो है इसी का योग पूछ रहा है। तो क्या हो गया 1 + 3 + 6 जोड़ देंगे 6 3 9 1 10, कितना हो गया 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 576 रुपये में बेचा गया था जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपये था, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी लागत मूल्य से कम में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा हानि होगा। तो कितना कम में बेचें 600 रुपये में खरीदते थे, बेचे कितना 576 में, तो हानि कितना का हुआ 24 रुपये का। 24 रुपये क्या हो गया हानि, कितना में हुआ तो 600 में हुआ बटे 600। 00 से 00 कैंसिल, 6 से कितना बार में जाएगा 4 बार में। कितना % की हानि हुई तो 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। जहां सबसे कम उम्र के सदस्य 5 वर्ष का है, सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितना था। तो 5 आदमी का वर्तमान आयु कितना 100 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटा 5 साल का जो लड़का है उसके जन्म के समय का आयु क्या होगा। तो ये 5 साल का है अभी, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का एवरेज कितना आदमी कितना हो गया 4। इस सब का भी एवरेज घट के इसमें कितना घट जाएगा 25 घट जाएगा, क्योंकि 5 आदमी का था 5 वर्ष पहले, तो 25 उम्र घट गया तो कितना हो गया 75।
यानी कि 5 साल पहले 4 आदमी का टोटल उम्र कितना था 75। तो पूछ रहा है कि एवरेज उम्र कितना होगा, तो 75 को 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना बार में कटेगा, 18 चौके 72 बता कितना 3, तो 7 चौके 28 बचा 2 7 5 35, यानी कि 18.75 उम्र होगा। कितना होगा, 18.75 एज होगा। तो ये था सवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो जब इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ पढ़िएगा तो वहाँ पे सारा डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:2 होगा, 2/√2 इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करें। न्यूनतम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता को यानी कि चालक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। यहाँ पे सोना नहीं था, नहीं तो सोना हो जाता। सोना सबसे अच्छा चालक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, चांदी। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे बढ़िया क्या होगा, चांदी, उसके बाद होगा तांबा, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, उसके बाद होगा आयरन। ठीक है, अगर इस तरह सजाया जाए तो अगर पूछ देता दूसरे नंबर में सबसे अच्छा चालक कौन है, तो तांबा है। तीसरे नंबर में क्या है, एल्युमिनियम। ये चौथे नंबर पे है। तो सबसे अच्छा कौन होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा चालकता किसका होता है, चांदी क्या होता है। अगर पूछा जाए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोध में क्या होता है, ओम, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे किसी का द्रव्यमान, तो ये इसका क्षेत्र हो गया, इसमें कितना हटा हुआ है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई, यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में कितना द्रव्यमान है, तो इस तरह निकाला जाता है। क्या क्या, द्रव्यमान, घनत्व या घनत्व। ठीक है, ये चीज़ कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान के प्रति इकाई से। खाली लंबाई से नहीं निकलता है, क्षेत्रफल से भी नहीं निकलेगा। अगर पानी डालेंगे तो इस क्षेत्रफल में कैसे रहेगा, आयतन से निकालते हैं, जिसमें कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों चीज़ रहता है। ये भी तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक भारतीय सेना के नौसेना के प्रमुख कौन थे। तो उस समय कौन थे, उस समय थे सुनील लांबा। उस समय कौन थे, सुनील लांबा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कौन है, हरि कुमार। कौन है, हरि कुमार। अगर इसका रैंक की बात करें तो 25वें स्थान का है, 25वें यानी कि एडमिरल है। ठीक है, अगर वहीं बात करें थल सेना का हेड कौन है, तो थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे है। क्या है, मनोज पांडे। मनोज पांडे को हाल ही में सेनावृत्ति दिया गया, उसके जगह में कौन आया है, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है, उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष है। अगर वायुसेना की बात करें, वायुसेना का हेड कौन है, तो है VR चौधरी। कौन है, VR चौधरी। कौन है, VR चौधरी। ठीक है, अगर पहले CDS की बात करें तो थे बिपिन रावत। लेकिन बिपिन रावत के मौत के बाद नया CDS जो आया है, यानी कि सेकेंड नंबर का CDS तो है अनिल चौधरी। ये सब करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इधर उधर से हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण किया गया।
तो ये किसका, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको। क्या करा है, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अगर कोको का बात करें तो ये कौन है, आइवरी कोस्ट। चॉकलेट जो बनाते हैं वो इस प्रकार का यानी कि रॉ मटेरियल है, तो क्या होता है कोको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आइवरी कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर चॉकलेट निर्माण की बात किया जाए तो उसमें सब प्रथम स्थान कौन है, यूएसए है। प्रथम स्थान में कौन है, तो यूएसए है। उसके बाद कौन है, जर्मनी है। कौन है, जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो है बेल्जियम। बेल्जियम की बात करें तो क्या है, ये 4 प्रमुख देश है जो चॉकलेट उत्पादन में प्रथम स्थान है, यूएसए, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम। अगर मध्य यूरोप की बात करें, ये सब यूरोप कंट्री है, तो कुल विश्व में जितने चॉकलेट उत्पादन होते हैं उसके 35% चॉकलेट मध्य यूरोप देशों में बनाया जाता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अगर घाना की बात करें तो घाना ये पश्चिमी अफ्रीका देश है, पश्चिमी अफ्रीका की देश है। घाना का मतलब क्या होता है, घाना का मतलब होता है लड़ाकू राजा होता है। अगर घाना की राजधानी की बात करें तो कहाँ है, अंकारा है। अगर इसी में स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, ये मध्य यूरोप में है। कहाँ है, मध्य यूरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील तो जानिए रहे हैं। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर का समूह बनाएं। विषम अक्षर चुनने के लिए कह रहा है, तो क्या है 7, 5, 3। अगला क्या है 15, 17, 19। अगला क्या है 9, 11, 13। अगला क्या है 21, 23, 25। तो सब में क्या हो रहा है कि 2-2 का डिफरेंस है। सब में क्या है 2-2 का डिफरेंस होगा। 15 2 17, 17 2 19, 9 2 11, 11 2 13, 21 2 23, 23 2 25। लेकिन यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। कितना आ गया 3 2 5 6। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये लोग इधर से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, लेकिन इसका क्या है, उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या, तो पहले तो ये जो बनाया गया है ये देखते हैं कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या किया गया, यहाँ से एक यहाँ और यहाँ से एक यहाँ, यानी कि यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, +2। एक ऊपर में है, कितना हो गया, एक ऊपर में। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे आया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से कितना हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया 6 7 3 10। टोटल कितने लाइन की ज़रूरत है, तो 10 लाइन की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर अब हम लोग स्टार्ट किए हैं। CBT 2 के जो एग्ज़ाम हुए थे, CBT 2 के एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन पेपर जो कि 11 शिफ्ट में हुए थे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ सारा का सारा PDF उपलब्ध रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बाकी से अलग आकृति चुनें। 4 आकृति दिए हैं, इसमें से कुछ अलग चुनना है।
एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें अलग क्या हो सकता है वो बताना है आपको। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चारों फिगर एक साथ आ जाए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले में 2 वर्ग है, वर्ग कितना है 2, दूसरे में भी 2 वर्ग है, तीसरे में भी 2 वर्ग है, लेकिन चौथा में कितना है 3 वर्ग है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन, प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं? तो उसको स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम, SPAM स्पैम कहते हैं। ठीक है। URL की बात करें तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है। इसका अगर डिफाइन की बात किया, खोज कब किया गया था, तो 1994 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। ठीक है। वायरस के बारे में जानिए रहे, वैसा पदार्थ जो कि ना चाहते हुए भी आपके सिस्टम में आ जाता है और आपके जो फाइल है उसे कुछ भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, या अपने ऑटोमेटिक खुल रहा है अभी, बंद नहीं हो रहा है। तो ये सब वायरस के कारण होता है। जैसे वर्म हो गया, टॉर्जन हो गया, हॉर्स हो गया, इमेलवेयर हो गया, ये सब क्या है, वायरस के प्रकार हैं, जिसे मालवेयर कहते हैं। मालवेयर सॉफ्टवेयर में आ जाने से होता है। आगे का क्वेश्चन, ऊष्मा हस्तांतरण की प्रणालियों में चालन और संवहन द्वारा अलग किए गए निकाय के बीच संचालित होता है। तो ऊष्मा और क्या कर रहा है, ऊष्मा हस्तांतरण और चालन, तो ये निर्वात के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? निर्वात के माध्यम से होता है। एल्युमिनियम में तो हो जाएगा, पानी में भी हो जाएगा, बर्फ में भी हो जाएगा, लेकिन अलग जब करना होगा तो किसके माध्यम से करेंगे? निर्वात के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, नल ए 10 घंटा में खाली स्विमिंग पूल को भर सकता है, और कह रहा है कि नल बी 15 घंटा में भर सकता है। तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर पूल कितने दिनों पे बढ़ेगा? तो क्या कर रहा है कि ए कितने देर में बढ़ रहा है? 10 घंटा में। बी कितने देर में बढ़ रहा है? 15 घंटा में। तो कुछ करना नहीं, इसी का लघुत्तम ले लेना है। 10 15 का लघुत्तम कितना हो गया? 30। तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो ये दक्षता निकल के आ गया। ये एक कैपेसिटी 3 है 1 घंटा में, ये 2 है, यही दोनों मिल के अब कर रहा है। तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो 30 लीटर पानी भरने में कितना लगेगा? 1 लीटर में 5, 1 मिनट में 5 भरता है, तो 30 लीटर भरने में कितना लगेगा? इसको कटा देंगे, 6 घंटा। कितना लगेगा? 6 घंटा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, दो नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। हालांकि एक रिसाव के साथ की वजह से 30 मिनट में यह टंकी भर सकता है। तो पूरी टंकी को खाली होने में रिसाव के माध्यम से कितना समय लगेगा? ये भी सवाल आसान है, देख लेंगे। कह रहा था कि एक किसी टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है, भर सकता है, 20 मिनट में, लेकिन सी एक रिसाव है, इसीलिए इसके आगे क्या दे देंगे? माइनस। तो ये टंकी को खाली करता है। तो पूछ रहा है कि भरी हुई टंकी कितने देर में खाली होगा? तो यहाँ से तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। तीनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ये कितने टाइम में जाएगा? तो ये जाएगा 15 टाइम में। अगर इसका बात करें तो ये 6, इसका बात करें तो 4। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। तो कितना हो गया? 15 6 21। 21 भरता है, लेकिन 4 इसमें खाली हो जाता है। तो 1 घंटा में कितना बचा? 17। तो क्या हो जाएगा? 120/17 घंटा लगेगा खाली करने में। ठीक है।
देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है 120/19 नहीं होगा, दूसरा है 120/17, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन से विषम शब्द का पता लगाइए। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा विषम है। फूल है, जड़ी बूटी है, वृक्ष है, विक्षुप है। तो इसमें जो है जड़ी बूटी हो, वृक्ष हो, ये सब पेड़ का ही हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। और ये फूल जो है ये बाद में आके लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें। उच्चतम प्रतिरोधकता जिसका कि हाई यानी कि टर्म ये हो प्रतिरोधक, उसका बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा। अगर न्यूनतम पूछता तो क्या हो जाता है, सिल्वर यानी कि चांदी हो जाता। अगर बात करें पारा की प्रतिरोधकता कितना होता है, अगर कुछ इस तरह का दिया जाए जो आपको पता नहीं है, जैसे पारा दिया जाए और शीशा दिया जाए, पूछेगा कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो फिर आपके लिए डिफरेंट करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसके सबका कैपेसिटी होता है, वो लिख देते हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो देख लेते हैं, पहला नंबर पे है पारा। पारा की बात करें तो पारा का होता है 98 × 10⁻8 ओम मीटर। इसकी प्रतिरोधकता कितना होता है, 98 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। अगर चांदी की बात करें, चांदी की बात करें तो इसका होता है 1.59 होता है, 1.59 × 10⁸ ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। ये पारा का हो गया। अगर तांबा की बात करें, तांबा की बात करें तो तांबा का होता है 1.68 × 10⁻8 ओम मीटर, पारा हो गया। उसके बाद अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो इसका होता है 2.65 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। इसका होता है, अगर लोहा की बात करें, लोहा का होता है 9.71 × 10⁻8 ओम मीटर। उसके बाद अगर टंगस्टन की बात करें, जिसको W से डोनेट करते हैं, टंगस्टन की बात करें तो 5.6 × 10⁻8 मीटर, 8 ओम मीटर होता है। अगर शीशा की बात करें तो शीशा का होता है 22 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे याद रखना है। अब बताइए, अब बता सकते हैं आसानी से कि पारा और शीशा में किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। पारा का कितना था 98, शीशा का कितना था तो 22। तो पारा यहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद कर रखना है। अगला क्वेश्चन, एक टैक्सी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। क्या करा है, एक टैक्सी 5 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ है, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। नीचे कितना करा है कि 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर क्या कर रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर, ये अब यहाँ है तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। उत्तर की ओर चलता है और 7 मीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या क्या, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पहुँचने के बाईं ओर तो इधर की ओर हो जाएगा। कहता है कि 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह टैक्सी का स्थान कौन सा है। अब इसके तुलना में पूछ रहा है कि अब जो यहाँ पहुँचा थे किधर है, तो इसके तुलना में ये किधर है, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर टोटल चला था, लेकिन 2 किलोमीटर ये रिटर्न आ गया। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो अपने से क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है। किधर है, पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। शुद्ध पानी के तुलना में क्या होता है,
कम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लवण युक्त पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है। ये याद रखने का चीज़ है। अगला क्वेश्चन, 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर जो लड़का होशियार होगा, जो परसेंटेज पढ़ा होगा, कुछ नहीं करेगा, इसको सीधे 4 से डिवाइड कर देगा, जो आएगा वही आंसर। क्योंकि 5% के दर से 5 वर्ष के लिए, तो परसेंटेज कितना हो गया, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो इसको सीधे 4 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, हासिल बचा 2, 25 हो गया, 25, 6 चौके 24, बचा 1, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर बचा कितना 2, 4 पंचे 20, यानी कि 362.5 हो जाएगा। इतना रुपए से ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अदरवाइज फार्मूला से जानते ही हैं कि SI बराबर क्या होगा, तो SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। सबका वैल्यू रख देंगे। P का कितना है, 1450 गुना R कितना है, R 5%, T कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 100, कटा दो कितने बार में, 20 बार में, फिर कटा दो कितने बार में, 4 बार में। फाइनली वही आया 1450/4। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। तो उस समय कौन थे, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह की बात करें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जिताया, जो कि भारतीय टीम 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अगर अभी की बात करें तो अभी भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो वो हैं हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय टीम 2024 के पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगर बात किया जाए हरमनप्रीत सिंह के, तो ये भारत के हॉकी टीम के 22वें कप्तान है, जो कि ओलंपिक में अपने टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी हॉकी के लिए भारतीय टीम के लिए अच्छा खबर हो, क्योंकि कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी में 52 साल बाद हरा दिया है। 52 साल के बाद ओलंपिक ने भारतीय टीम ने किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराया है। तो उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय टीम हॉकी में कोई पदक लेके जरूर भारत आएंगे। अगला क्वेश्चन, 2 समान त्रिकोण XYZ और LMN के क्षेत्र में 49 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिए हैं। यदि LM की लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो XY की लंबाई क्या है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं फार्मूला। त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, XY का स्क्वायर, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल और त्रिभुज XLMN का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा XY का स्क्वायर बटे LN, ठीक है, जो पूछा है LM। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे। एक त्रिभुज XY का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। LMN का कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। इधर क्या है, XY का निकालना है, XY का क्या करना है, निकालना है, तो XY का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और
एल एम का दिया हुआ है, एल एम का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 49 × 9, ठीक है। अंदर रूट उठ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, अंदर रूट से बाहर आएगा, कितना हो गया 7, और ये कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 7 या 21, 7 या 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, जब 1 kg पानी को 4 सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। क्या कर रहा है कि 1 kg 4 से 0, तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या हो जाएगा बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री पे आयतन जो है मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम, और 4 डिग्री पर घनत्व मैक्सिमम होता है, क्या होता है घनत्व मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी से अलग आकृति चुनें, इसमें से अलग आकृति आपको चुनना है, ठीक है। तो इसमें किस तरह चुनना होगा, तो गिन के पता चलेगा कितना है, 2 2 4 2 6 7 8 4 12, इतने कितना हो गया 12। अगला हम देखते हैं, 3 2 5 5 2 7 7 5 12, इसमें भी कितना है 12 है। अगला में 2 2 4 2 6 2 8 4 12 हो गया, इसमें कितना है 3 2 6 3 9 9 4 13, इसमें कितना है 13 है। तो डिफरेंट यही होगा, सब में कितना था 12 था, इसमें कितना है 13 है। अगला क्वेश्चन, एक अनुपस्थिति संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 9.3 के बाद है 10.1, तो इसमें अंतर कितना का हो रहा है 0.8 का अंतर है। फिर आगे में देख रहे हैं तो 0.8 का अंतर है, फिर आगे देख रहे हैं तो कितना 0.8 का अंतर है, फिर आगे कितना आ जाएगा 0.8 का अंतर, तो यानी कि 11.7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1 के 30 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे वो सारे अभी देख रहे हैं, CBT 2 जो 11 शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुए हैं। अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह GK क्लास से जुड़े, जो कि आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है 3 4 9 को क्या लिखा गया है, पेंटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग इज ए आर्ट, पेंटिंग इज ए आर्ट। उसके बाद लिखा गया है 7 4 9 को लिखा गया है ड्राइंग, ड्राइंग इज आर्ट। उसके बाद लिखा गया है 5 7 3 को लिखा गया है पेंटिंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ड्राइंग लिखा गया है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या एंड के लिए क्या आएगा, एंड के लिए क्या आएगा। तो इसका कोडिंग देखेंगे कि पेंटिंग यहाँ पे है और पेंटिंग कहाँ है यहाँ पे, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखे तो 3 आ रहा है, क्या है 3, यानी कि पेंटिंग के लिए क्या आएगा 3 शब्द आएगा, क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि कॉमन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ड्राइंग है और यहाँ पे
ड्राइंग है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसके लिए हो गया। ठीक है, तो अब बचा एंड। एंड के लिए यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, तो एंड के लिए क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन डी सही है, 5 होगा एंड के लिए। अगला क्वेश्चन, दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की गति से दूरी तय करते हैं। यदि ए को 20 से 16 मिनट अधिक लगता है तो दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। क्या करा है, दोनों का दिया हुआ है चाल। क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, ए का और बी का। ए का चाल कितना दिया हुआ है, ए का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल कितना है, बी का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा, समय चाल का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15। तो यही एक का अंतर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16 मिनट। 1 किलोमीटर का अंतर दिया हुआ है 16 मिनट। तो पूछा है कि दूरी क्या होगा, तो क्या पूछा है कि दूरी क्या होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पे कितना है, चाल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15, समय कितना दिया गया 16, यही दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 16 मिनट का। अब बटे कितना हो जाएगा 60, मिनट में दिया है इसीलिए, और आंसर पूछा है किलोमीटर में, इसीलिए 60 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से कितना बार में, 4 बार में। 4 चौके कितना हो गया 16, 16 चौके कितना हो गया 64। 64 किलोमीटर दूरी है, कितना है 64 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, यह बताता है कि धातु के तार के माध्यम को प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसके तापमान समय होने के कारण इनके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपाती है। तो इस बात को किसने साबित किया था, तो ओम ने किया था, तो ओम के नियम कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, 150 के 120%, 150 का 120% के 15% बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, कटा देंगे 3 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 5 बार में। 5 से कितना बार में, 3 बार में। 2 से कितना बार में, 3 बार में। 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो गया 27। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी का मिनट कांटा कितने डिग्री कवर करता है, उतने ही समय में जितने घड़ी की सेकेंड का कांटा कितना करता है, कितना कवर करता है, तो 3240 डिग्री कवर करता है, 3240 डिग्री कवर करता है। तो घंटा और मिनट और सेकेंड का रेशियो कितना होता है, 1:60 का होता है, 1:60। यानी कि 1 डिग्री चलेगा तो कितना चलेगा 60, तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से कटेगा 6 5 6 30, बचा कितना 24, बचा 2 और 4 24, तो 4 बार में 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 54। अगला क्वेश्चन, कोई नाव जहाज नहीं है, कथन स्टेटमेंट और कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि कोई नाव, क्या कर रहा है, कोई नाव क्या नहीं है, जहाज नहीं है। नहीं है एक मतलब कट्टम कुट्टी। आगे क्या कर रहा है, कोई उसके बाद क्या कर रहा है कि सभी जहाज स्टीमर है, सभी जहाज क्या है, स्टीमर है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ नाव स्टीमर है, कुछ नाव स्टीमर है। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है, पहला रॉन्ग। दूसरा क्या कर रहा है, कोई जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज नाव नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई जहाज नाव नहीं है। अगला क्या कर रहा है, कुछ स्टीमर जहाज है, कुछ स्टीमर जहाज, हाँ इस दोनों में रिलेशन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1 गलत है।
ऊष्मा चालकता की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा चालकता की इकाई क्या होती है? होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है। दो सतह के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं चैम्बर। क्या कहता है? चैम्बर। चैम्फर। अगला क्वेश्चन, दो क्षेत्ररक्षक आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। आई 20 किलोमीटर उत्तर की ओर क्या कर रहा है? आई यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 20 किलोमीटर की दर उत्तर की ओर, यहाँ पहुँचा। अब क्या कर रहा है? फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला? 35 किलोमीटर। अब आई यहाँ पे है, कहता है फिर अपनी दाईं ओर। अब यहाँ पे है तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 15 मीटर। 15 किलोमीटर 15 मीटर चलता है। अब आई पहुँच गया कहाँ पे? आई पहुँच गया है यहाँ पे। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि इसी बीच जे 30 किलोमीटर उत्तर से चलता है। अब यहाँ से कौन चलना स्टार्ट कर रहा है? जे कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब जे यहाँ है। अब क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा? पूर्व की ओर। कितना चलता है? 35 किलोमीटर के संबंध में अब जे कहाँ है? अब पूछ रहा है कि आई के संबंध में जे कहाँ है? तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना था? 20, ये टोटल है 30। तो ये वाला पता चल गया। ये कितना होगा? ये होगा 10। तो ये 10, तो ये भी 10, ये भी कितना हो गया? 10 किलोमीटर। और ये पहले से 15 किलोमीटर इधर था। तो टोटल दूरी कितना हो गया? टोटल दूरी हो गया 25 किलोमीटर। आई के कंपेयर में जे कहाँ है? तो 25 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कहाँ है? 25 किलोमीटर उत्तर की ओर। चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का भाग है। अगर दक्षिण अमेरिका का भाग है। यूरोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप है। एशिया की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका 3rd नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 3rd। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। अगला, अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूते पर, 75 रुपये घड़ी पर खर्च की गई रकम उसके कुल जेब के खर्च के 3/4 था। मान लेते हैं कि उसके पॉकेट में कितना था? 100 रुपये। अब कह रहा है कि 3/4 3/4 खर्च किया। तो टोटल खर्च कितना किया? 75 और 150 225। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भागा 3। 225 गुना 4 कितना हो जाएगा? 900। 900 बटे 3 कितना हो गया? 300। x का वैल्यू कितना हो गया? 300। अगला क्वेश्चन, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? ठुटकी पर टंक। ठुटकी पर टंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा दुमहल। अगला क्वेश्चन, नादिया मुराद और डेनिस मुंगोद को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया शांति के क्षेत्र में। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें कब से शुरू किया गया? तो 1909 से स्टार्ट किया गया, क्योंकि 1867 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। उसके जन्म के यानी मृत्यु के दिन को, जन्मतिथि को यादगार बनाने के लिए 1901 से हर साल उन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज किया था। कब किया था?
तो 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो पहाड़ तोड़ने में मदद मिलता था। इसका पुण्यतिथि की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अभी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। अगर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो मलाला यूसुफजई है, जिसका जन्म 1997 में हुआ था और इसे 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील की बात करें तो ये 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा? 1600 मीटर। यही अगर नाविक मील की बात करते, नाविक मील की बात करते तो इसका वैल्यू होता 1852 किलोमीटर पॉइंट। अगर इसको मीटर में बात करें तो 1852 मीटर। ठीक है। अगर एक बैरल की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 156 लीटर। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का है, कुछ पूछ भी सकता है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान ले कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा के किसी वस्तु का भार है, तो WE बटे WM का अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो क्या कर रहा है? WE क्या है? यानी कि वेट ऑफ अर्थ, तो mg होता है, mg मास और ग्रेविटी। अगर यही बात अगर मून के लिए करें तो WM वहाँ पे होता है mg/6। 6 क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के भार का 1/6 भाग वहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब यही का रेशियो पूछा है, इसी का क्या पूछा है? रेशियो WE बटे WM। तो ये क्या हो जाएगा? mg बटे mg/6 बाय क्या हो जाएगा? 6। तो mg कट जाएगा 1/1 और नीचे क्या है? 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो रेशियो क्या हो गया? 6। अगला क्वेश्चन, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट इनपुट होता है, क्या होता है? तो क्या कर रहा है कि इनपुट कार्य जो है आउटपुट से हमेशा क्या होगा? कम होगा। जितना हम आउटपुट देंगे, मान लिया 100% आउटपुट दे रहे हैं, तो इनपुट कभी भी 100% नहीं होगा, लेस देन 100% ही होगा। क्योंकि घर्षण होता है, बहुत प्रकार की बात है। घर्षण हमेशा कार्य के यानी कि बल के विपरीत दिशा में लगता है। ब्रिज शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 2018 की बात करें तो कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगर इसका संस्करण की बात करें तो ये 15वां संस्करण था। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? जून 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। उस समय जब स्थापना हुआ था तो ये क्या था? ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था, एस नहीं था इसमें। वो क्या था? ब्रिक। B से ब्राज़ील, R से रसिया, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना। लेकिन 2010 में कौन जुटा इसमें? दक्षिण अफ्रीका। तो फिर क्या जुट गया? S। ठीक है। तो क्या हो गया? ब्रिक्स। इसमें देशों की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 5 है। अगर 2022 की बात करें, जो बैठक हुआ था वो चीन में हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था, क्योंकि उस समय पूरे भारत के या पूरे विश्व में कोरोना कब्जा करके रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, लकड़ी का कोई गुटका पानी के अपने आयतन के 35% भाग पानी पर तैरता है, तो इसका घनत्व कितना होगा? तो 65% भाग अगर पानी में तैर रहा है तो
तो इसका घनत्व हो जाएगा 0.65 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक ही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी नहीं आ सकता, तो वो है, ऐसा अगर देखा जाए तो 2, 3, 7 और 8 ऐसे अंक हैं जो कि कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग करने से इकाई अंक नहीं आता है। किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो उसका अंतिम अंक नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, नहीं 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 में 1 आता है, ठीक है। अब जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 तो है। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36 में 6 आ रहा है, लेकिन 3 किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए डाटा का मूड और माध्य पता लगाए। तो इसमें क्या लगाना पड़ता है? तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख डालेंगे, उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है बहुलक एक साथ कितना बार है तो देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे 2, 3, यानी कि 7 मैक्सिमम टाइम है, तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेना है, उसके बाद चेक करना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि भाग को गुना कहा जाए, गुना को घटा को जोड़, गुना को भाग और भाग को घटा कहा जाए, तो फिर क्या होगा? इस सवाल को होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसे आप लोग एक बार देखिएगा। ऑपरेशन बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। अगला क्वेश्चन, एक अनुपस्थिति पद के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। क्या गया दिया? डी के बाद जी दिया गया है, 3, जी के बाद जे, फिर 3, तो एम होता है, एम के बाद क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। उसके बाद ई से एच 3, फिर एच से आए जे 3, फिर 3, तो एम में 3 जोड़ेंगे, एम होता है 14, 14, 3, 17, 17 में क्या होता है? क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि इतना और इतना का वैल्यू इतना दिया हो तो इतना का मान क्या होगा? ये सवाल दिया हुआ है, देखेंगे क्या दिया है। 4x + 5 बटे 3x + 11, इसका वैल्यू दिया गया है कितना? 13/17। क्या दिया है? 13/17। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 17 चौके 68 x प्लस 17 पचे 85, इधर क्या हो जाएगा? 13 तिया 39 x प्लस 11 गुना 13, 11 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा? 11 गुना 13 करेंगे तो 143 होगा। कितना होगा? 143। अगर इसको घटाते तो कितना आता? 29x, इधर कितना बचता? 58, तो x बराबर क्या हो जाता? 58/29। कितने टाइम में? 2 बार में। x का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब 2 आ गया तो इसके हर जगह में जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या कर देंगे? वैल्यू 2 पुट करेंगे। क्या था वैल्यू? वैल्यू था 5x + 4 = 4x - 1। तो जहाँ जहाँ पे क्या था x था वहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुना 5 + 4, इधर हो गया 4 × 2 - 1, कितना हो गया? 5 दूना 10, 4 14, इधर क्या हो गया? 4 दूना 8, 1 -7, कितना बार में कटा? 1 2, कितना बार में? 2:1 का रेशियो क्या हो जाता? 2:1 का रेशियो। ऑप्शन नंबर 2।
कुछ नहीं था, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, जो जो वैल्यू आता x के जगह में रख देते। अगला क्वेश्चन, h ऊंचाई पर 20 kg भार वाले किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो h का मान ज्ञात करें, जबकि g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि द्रव्यमान m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 kg, कितना दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। अब क्या करा, स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600 जूल, ठीक है। हाइट पूछा है, क्या पूछा है हाइट पूछा, हाइट बराबर क्या जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, क्या होता है mgh होता है। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है 600 जूल, m का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू कितना है 10 इंटू h कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे 1 2 0 से कैंसिल, यहाँ 3 से कितना बार में कटेगा 2 से 3 बार में, यानी कि h का वैल्यू आ गया कितना 3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।